वह आदमी चालाक महिला के साथ यात्रा करने के बाद अपनी ड्यूटी पर मौजूद पत्नी को ढूंढने गया, लेकिन उसने पाया कि उसकी पत्नी पहले ही कंपनी से इस्तीफा दे चुकी थी। वह कंपनी के आधे ऑर्डर भी अपने साथ ले गई थी। आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया। वह तुरंत अपनी पत्नी को फोन करके पूछना चाहता था कि क्या हुआ, लेकिन इसके बजाय उसने उसकी ओर से भेजा गया एक संदेश देखा जिसमें तलाक की सूचना थी। महिला का इतना दृढ़ निर्णय पूरी तरह उस आदमी की अपनी गलती का परिणाम था। एक समय था जब वह हर दिन अपने पति को देखना चाहती थी, इसलिए उसने उसकी सलाह मानी। उसने अपनी सालाना 10 लाख युआन की नौकरी छोड़ दी और उसी कंपनी में काम करने लगी जहां उसका पति उप महाप्रबंधक था। एक साधारण सेल्स पर्सन के रूप में फिर से शुरुआत करते हुए 5 वर्षों में अपनी कड़ी मेहनत के दम पर वह हर साल प्रदर्शन में पहले स्थान पर रही। उसने कंपनी के आधे से अधिक मुनाफे का योगदान दिया, फिर भी उसे उसके अनुरूप कभी कोई लाभ नहीं मिला। इसके बजाय उसने पाया कि उसके पति का उस चालाक महिला निदेशक के साथ संदिग्ध संबंध था। उप महाप्रबंधक होने के बावजूद वह हर बात में महिला सेल्स डायरेक्टर के आदेश मानता था। कुछ दिन पहले ही महिला ने कंपनी के लिए 1 करोड़ युआन का ऑर्डर हासिल किया था। चालाक महिला ने सबको टीम बिल्डिंग ट्रिप पर मालदीव ले जाने की योजना बनाई, लेकिन उसने जानबूझकर महिला को ड्यूटी पर रुकने के लिए कहा। महिला अब और सहन नहीं कर सकी और गुस्से में पूछ बैठी, ऑर्डर तो उसने हासिल किया था, फिर उसका नाम सम्मान सूची में क्यों नहीं था और उसे टीम बिल्डिंग से बाहर क्यों रखा गया। लेकिन चालाक महिला ने कहा कि यह कंपनी की समग्र व्यवस्था थी। इसके अलावा उसका पति उपाध्यक्ष था। उसकी पत्नी होने के नाते थोड़ा त्याग करने में क्या गलत था। वहां मौजूद सभी लोगों ने उसकी बात का समर्थन किया। उसका पति चुप रहा। महिला ने उससे पूछा कि क्या वह भी यही सोचता है। तभी उसने हकलाते हुए कहा कि चालाक महिला भी कंपनी के बारे में ही सोच रही थी और वह बाद में उसकी भरपाई कर देगा। उसने 5 वर्षों में यह दृश्य अनगिनत बार देखा था, लेकिन उसे कभी कोई मुआवजा नहीं मिला। वह उससे पूरी तरह निराश हो चुकी थी, लेकिन उसने शांतिपूर्वक ड्यूटी पर रुकने के लिए सहमति दे दी। यह देखकर चालाक महिला को लगा कि अब उसका उस पर पूरा नियंत्रण है और उसने व्यंग्य करते हुए यहाँ तक कह दिया कि जब वे वापस आएंगे तो उसके लिए मालदीव की रेत लेकर आएगी। उसे क्या पता था कि महिला ने सीधे झगड़ा न करने का फैसला केवल सबकी इज्जत बचाने के लिए किया था, बल्कि वह अपने पति को तलाक मांगने के लिए संदेश भेजने वाली थी। लेकिन तभी चालाक महिला ने उसे संदेश भेजा। उससे कहा कि वह महत्वपूर्ण क्लाइंट की जानकारी व्यवस्थित करके यात्रा के दौरान उसे भेज दे। अब से वही उस क्लाइंट को संभालेगी। महिला गुस्से से भर उठी। साफ था कि चालाक महिला उसकी मेहनत का श्रेय चुराना चाहती थी। उसे याद आया कि उसका पति और चालाक महिला पहले भी कई बार मिलकर इसी तरह उसका काम छीन चुके थे। उसने सोचा कि वह उन्हें इस बार बचकर निकलने नहीं दे सकती। क्योंकि उसने तलाक लेने और इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था, इसलिए वह अपना हर हक साथ लेकर जाएगी। इसलिए उसने तुरंत उस कंपनी से संपर्क किया जो काफी समय से उसे ऊंची तनख्वाह पर नौकरी देना चाहती थी। कंपनी ने वादा किया कि यदि वह महत्वपूर्ण क्लाइंट के ऑर्डर साथ ले आएगी तो उसे सेल्स डायरेक्टर का पद, सालाना 10 लाख युआन का वेतन और अच्छा खासा लाभांश दिया जाएगा। महिला ने उसी समय नई कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। चालाक महिला, जिसे इस सबका कोई अंदाजा नहीं था, लगातार उसे क्लाइंट की जानकारी भेजने के लिए कहती रही, क्योंकि टीम बिल्डिंग से लौटे ही महत्वपूर्ण क्लाइंट अनुबंध का नवीनीकरण करने वाला था और तब चालाक महिला को लाभांश मिलने वाला था। महिला ने उसे याद दिलाया कि वह क्लाइंट उसका था और केवल उसी पर भरोसा करता था। लेकिन चालाक महिला ने तिरस्कार से कहा कि क्लाइंट व्यक्ति को नहीं, कंपनी के ऑर्डर को पहचानते हैं। वह तो बस एक संपर्क अधिकारी थी, इसलिए खुद को इतना बड़ा न समझे। उसे क्या पता था कि वह क्लाइंट महिला का सहपाठी था और उस ऑर्डर को पाने के लिए महिला ने अपने सहपाठी की कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन तक पहुंच बनाने में कई संसाधनों का उपयोग किया था। महिला को पूरा विश्वास था कि उसके बिना वह ऑर्डर कभी अस्तित्व में नहीं आता, लेकिन उसने चालाक महिला से बहस नहीं की। उसने केवल उसे याद दिलाया कि वह ऑर्डर कंपनी की सालाना आय का 35% था। चालाक महिला ने कहा कि उसे यह पता है और उसे कोई चाल न चलने की चेतावनी दी। फिर महिला ने उसे क्लाइंट की जानकारी भेज दी और क्लाइंट को फोन करके संपर्क अधिकारी बदलने की बात समझाई। जैसा कि अपेक्षित था, क्लाइंट ने साफ कह दिया कि वह केवल उसी के साथ काम करेगा। इससे महिला का आत्मविश्वास और बढ़ गया और उसने तुरंत अपना इस्तीफे वाला ईमेल लेकर उसकी भेजने की तारीख टीम बिल्डिंग से लौटने वाले दिन के लिए तय कर दी। इस समय विभाग के सभी लोग यात्रा के लिए तैयार थे, यहाँ तक कि उसका पति भी। चालाक महिला ने जानबूझकर उसे व्यस्त रखने के लिए 3 इंटर्न उसके जिम्मे लगा दिए। उसे बिना किसी भावना के सहमति देते देकर उसके पति को हल्का सा एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने दिखावे के लिए उसे सांत्वना दी। उसने कहा कि जब वे लौटेंगे तो वह उसकी भरपाई कर देगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि तब तक शायद वह कंपनी ही अस्तित्व में न रहे।